वाले उसके कितने क्वेश्चन दिए थे? उसके कितने क्वेश्चन दिए थे? 4-5 क्वेश्चन ही दिए थे ना? ठीक है, यस सर। उसके 9 क्वेश्चन दिए थे करने को, वो कर लिए थे नव्या? यस सर, भेज नव्या दिए कर लिए? थे। अच्छा, चलो अब आज जो करेंगे ना क्वेश्चन, वो लेग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम, लेग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम। अच्छा नव्या जल्दी से बता, रोल्स थ्योरम में क्या क्या कंडीशन थी? बताओ क्या क्या कंडीशन थी? एफ एक्स क्या होना चाहिए था? कंटिन्यूअस होना कांस्टेंट। चाहिए। यस सर, कंटिन्यूअस कहाँ कंटिन्यूस। पर? ए टू क्लोज बी। इंटरवल A2। क्लोज इंटरवल। दूसरा दूसरा क्या था हमारा? एफ डैश एक्स निकाल के हमने क्या बोला था? सर एफ एफ डैश एक्स एक्स। निकाल के एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल था ना ए से बी। ओपन इंटरवल ए से बी। यस सर। अच्छा, थर्ड कंडीशन क्या थी? एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक है, इसमें ये कंडीशन नहीं होती, लेग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम में ये कंडीशन नहीं होती। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम बोलते हैं देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ सी, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ सी फॉर व्हिच एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस। बस ये डिफरेंस है। सी की वैल्यू ए से बी के बीच में लाई, सी की वैल्यू ए से बी के बीच में लाई करती। कोई डाउट है? नो सर। चलो अब ये चीज देखते हैं एक बारी, कैसे कैसे करना था इन क्वेश्चन को, कैसे करना। देखो बच्चे, सबसे पहली चीज यहाँ पे इसको फिगर ग्राफिकली समझते हैं, क्या मतलब है इसका। 3 ग्राफ ले लेते हैं, उससे समझते हैं इसका मतलब क्या होगा। देखो बच्चे, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, यहाँ पे ए कॉमा क्या लिखा? एफ ए, और ये पॉइंट हो गया बी कॉमा एफ। मैंने दोनों को बराबर हाइट पे क्यों लिखा है? क्योंकि गिवन ही नहीं है। बराबर हाइट पे बना भी सकते थे, नहीं, ठीक है, बराबर हाइट पे बना भी सकते हैं और नहीं भी, मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे को अलग कंडीशन। अच्छा, अब ऐसी एक कर्व यहाँ पे बना लेते, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट ए कॉमा एफ ए है और बी के कोऑर्डिनेट बी कॉमा एफ बी, ठीक है। और एक हम और ले लेते हैं ऐसे, ए और बी। बच्चे इस बात को अब ढंग से एक बार समझेंगे। देखो अब मैं कर्व कैसा भी बनाऊं, कर्व कैसा भी बनाऊं वो मेरी मर्जी। ऐसा बन सकता है कर्व, ये तो नो नव्या? यस सर। ऐसा हो सकता है कर्व की नहीं? यस सर, हो सकता है। हो सकता है। और तीसरा हम ये बना लेते हैं, ठीक है नव्या, बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब तीनों कर्व ले लिए। अब यहाँ पे देखना नव्या, ये बताओ, ये जो कॉर्ड है, जो ए बी कॉर्ड है, उसका स्लोप क्या आएगा? ए बी कॉर्ड का स्लोप क्या होता है? तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता पॉजिटिव। है? बाई टू माइनस क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला? एफ ऑफ बी एफ ऑफ बी माइनस एफ माइनस ऑफ ए एफ ऑफ ओवर ए बी माइनस, अपॉन बी यही होता है माइनस ना? ए। यस। यस सही सर। है। अब एक चीज देखना, ये जो कॉर्ड का स्लोप मतलब ये लाइन का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है ना, मोटी लाइन है, सही है। अब ये देखो, यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं क्यू पे, तो किसके पैरेलल आ रहा है? इस कॉर्ड के पैरेलल आ रहा है कि नहीं? यस सर। पैरेलल, यानी एफ डैश सी एफ स्लोप्स। डैश एक्स की वैल्यू बराबर होगी कि नहीं? और यस यहाँ पे आर पे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर, यहाँ पे यानी भी सी सेम है। की वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, दो, सी यस की सर। दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है। ये बात समझ आ गई, दो वैल्यू। अब यहाँ पे अगर देखोगे कॉर्ड भी यही है और टेंजेंट भी है, अगर हर पॉइंट पे dy by dx निकालूंगा तो क्या आएगा? सेम ही आएगा कि नहीं? तो सी की कितनी वैल्यूज इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेंगी? वैल्यूज। इनफाइनाइट, सही है। और यहाँ पे अगर देखा जाए 1 2 3, यहाँ पे भी एक मान लो 4, 4 वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है। तो यस इसका सर। मतलब कम से कम एक वैल्यू से, अगर मैं कोई ऐसा कर्व बना दूं ऐसा, तो इसमें कितनी एग्जिस्ट करेंगी? एक ही करेंगी ना? तो कम यस से सर। कम एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी? यस सर। सही है। तो ये लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है, सही है। लेग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? यस सर। अगर एफ कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश सी किसके बराबर आएगा? इसका एफ ऑफ इसका बी माइनस एफ ऑफ ये ए। होगा, इसका फिजिकल मीनिंग ये हो गया, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। बात समझ आ गई? नोट कर लो इस चीज को। एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए का मतलब ये है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी।
बच्चे डायरेक्टली याद मत करना चीजें, है समझ आ गई। टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी। नव्या इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है। ये बात समझ आ गई नव्या? यस सर। चलो अब दूसरी चीज देखते हैं। अनीश, यस सर। हाँ अनीश समझ आई ये बात? यस सर। चलो अब अनीश अब देखता जियो जो चीज आप बोल, ठीक है। देखो अब हमारे को क्वेश्चन बोला है, एक बारी देखते हैं। एक बारी देखो बच्चे, अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है एफ एक्स इक्वल्स टू, निकाल शुरू में देख लो ना, इंडेक्स में, इंडेक्स से देख के एक बार देखो, मानो समझ आई बात? कौन चैप्टर है? 16 चैप्टर है, 16.2 होगी ये। आज बच्चे ध्यान रखना है, आज होमवर्क ध्यान रखना क्या है, 16.2 करनी है, 16.1 करनी है, और 16.1 तो पहले कर चुके हैं रोल थ्योरम, और उसमें से एक वो करना है, इसके ऑब्जेक्टिव जरूर करना, सही है। ऑब्जेक्टिव इसके इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। यस सर। देखिए चलो, अगर एफ एक्स इक्वल टू अनीश 2 बोलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्वेश्चन समझ आ गया। इंटरवल है 2 से 3, जल्दी बोल दे अनीश क्या लिखूं? एफ एक्स कंटीन्यूअस है कि नहीं? एफ एक्स कंटीन्यूअस है बिकॉज़ वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, इन 2 से 3 अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? एफ तो डैश 2x कितना आ गया? आएगा, 2x आएगा, कैसे और ये भी 2x जो है कंटीन्यूअस है वो इन ओपन डिफरेंशिएबल 2 हो से गया, 3, इंफिनिटी नहीं आ रहा, इंफिनिटी नहीं आ रहा, इंफिनिटी नहीं आ रहा। ठीक यस है। सर। और कहाँ पे डिफरेंशिएबल है? 2 से 3 ओपन इंटरवल। 2 से 3 थर्ड ओपन कंडीशन में। क्या थी, जल्दी बोल? एफ डैश, थर्ड एफ डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस एफ डैश एक्स कितना फॉर आया? सम c। एफ डैश x तो 2x एफ डैश सी, एफ एफ डैश डैश c हो सी गया कितना 2c, आएगा? 2c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि f3 माइनस एफ ए अपॉन बी f2। माइनस सी। एफ बी यस कितना सर। आया? एफ ऑफ 3 माइनस f एफ of 3 ऑफ 2 minus f of 2 ओवर 3 by माइनस 3 2, minus 2। सही है। तो एफ सही ऑफ है 3 मैम। कितना? 3 स्क्वायर माइनस 1, एफ ऑफ 2 इसको कितना? minus 2 1 minus स्क्वायर माइनस 2 1 square minus 1 अपॉन by 3 1। माइनस 2, 2c। यस सर। 2c इज इक्वल टू कितना हो गया? 9 माइनस 1 8 माइनस 3 अपॉन 1, तो डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया? 5/2। 5/2 लाई कर रहा है 2 से 3 के बीच, ये सर कर रहा ठीक है है। 2.5। इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है। नो सर। जस्ट पीछे वाले जो क्वेश्चन किए थे वही है, बस इसमें क्या हो गया? ऐड क्या हुआ? ऐड क्या हुआ बस? एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी, समझ आ गया कि एफ बी मतलब इसके अंदर एफ एक्स ये दे रखा है, एक्स की वैल्यू क्या डाली है? बी, और इसके अंदर क्या डाली है वैल्यू? एफ ए। बात समझ आ गई? सही है। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अनीश समझ आ गया है ना ये ढंग से? यस सर क्लियर। इसके क्वेश्चन में ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि मैंने पिछली क्लास में कराया था जब, सही है। अच्छा एक और देखते हैं। क्वेश्चन आता है, कौन बोलेगा? नव्या बोलेगी? सर यस सर। सर हम इस थ्योरम हाँ को बोलो। यूज करके रॉल्स थ्योरम को डिराइव भी कर सकते हैं ना, क्योंकि इसके अंदर एफ ए इक्वल टू हाँ एफ हाँ करेंगे बिल्कुल तो वही आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोल्स थ्योरम डिराइव हो जाएगी, ठीक है। यस सर। अब इसमें बोल रखा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व, क्वेश्चन सुनना नव्या। फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग ए एंड बी। क्वेश्चन समझ आ गया नव्या? यस सर। अब इसमें मैंने क्या बताया था? एलएमवी की थ्योरम बताई थी मैंने, इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग, यही है। इसका मतलब क्या करना है? इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो गया? एलएमवी थ्योरम। डायरेक्टली भी टेंजेंट से कर सकते हैं, मगर हम करेंगे इसे एलएमवी से कर। अब एफ एक्स क्या हो गया? जल्दी बोल नव्या। एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा ए और बी क्या हो गया नव्या? जल्दी से ए और बी बता दे, बस ए और बी समझ आ गया तो इसको क्लियर हो जाएगी। ए कितना है और बी कितना है? बी कितना है बोलो? और पॉइंट क्या होता था? ए एफ ए बी एफ बी, तो 3 कॉमा, कोई डाउट है?
चलो हो गई बात क्लियर। Yes, sir. अब बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस डिफरेंशियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, इसमें sir. कुछ बताने की जरूरत है? No, sir. बताओ, देव बताने की जरूरत है? ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन सेम है। अब मैं इसके है ना 2-3 क्वेश्चन है ना, पहले एक बार है ना इसके कुछ क्वेश्चन करने को देगा, सही है? पहले 5 क्वेश्चन करो, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे, वो ज्यादा अच्छे से समझ। नहीं चलो पहले क्वेश्चन करा ही देता हूँ। अच्छा एक बार एक क्वेश्चन सुनेंगे। अनीश तू बोलेगा कि अर्नब बोलेगा? अर्नब, चलिए मैं बोल सकता हूँ। अर्नब आवाज आ रही है? अर्नब, चलो अनीश तुम बोल दो, आवाज नहीं आ रही है। यस सर। यूजिंग x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे रखी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखी है, प्रूव करना है sin x इज लेस देन x यूजिंग LMU दे। क्वेश्चन समझ आ गया? लास्ट के 3 जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, सही है? sin x लेस देन x प्रूव करना, यहां से बात क्लियर है? ठीक है, अब इंटरवल fx मान ले sin x माइनस x, कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर। नो सर। ये मान लिया, और इंटरवल हमेशा ले लो 0 to x, सही है? 0 to x सर, क्यों? x लिया मैंने बस। अच्छा ओके सर। ठीक है, अब बताइए फंक्शन कंटीन्यूअस है, यस और नो? सर ये कंटीन्यूअस है, यस सर। 0 to x, सही है? दूसरी बात, यस सर। डिफरेंशिएट कर दे, f डैश x कितना आया जल्दी बोल? cos x minus 1 तो भी कंटीन्यूअस है। cos x माइनस 1 डिफरेंशिएबल भी हो गया। यस सर। अब f डैश c कितना आया जल्दी बोल? f dash c cos c minus 1 इक्वल्स टू fb माइनस fb, fb कितना आया? sin x माइनस x हो गया, यस सर। माइनस sin 0 माइनस 0 0 हो गया, minus 0 हाँ या ना? यस सर। 4x ये बता दे, minus ये 0 समझ आया कि नहीं? यस सर क्लियर। चल अब cos c माइनस 1 जो होता है माइनस 2 sin स्क्वायर c by 2 होता है, यस सर। which is always less than 0. This thing is clear or not? यस सर। क्लियर है? क्लियर Yes, है? sir. तो फिर Yes, sir, बोला clear क्यों नहीं है। बीच में कि नहीं समझ रहा? देखो बच्चे एक मिनट रुक जाओ, f डैश x समझ आ गया हिमांशु? f डैश c समझ आया, ये आ गया? f b कितना हो गया? sin x माइनस x, f 0 कितना आ गया? sin 0 माइनस 0, नीचे x माइनस 0। अच्छा हिमांशु ये बता मेरे को x की वैल्यू क्या दे रखी है? पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे यहाँ तक, अब cos c माइनस 1 का फॉर्मूला माइनस 2 sin स्क्वायर c by 2 होता है, विच इज लेस देन 0, यस और नो? ठीक है, अब यहाँ पे आ गया मेरे पास sin x माइनस x अपॉन x इज लेस देन 0। ठीक है, अब x क्या है? पॉजिटिव है कि नहीं है? पॉजिटिव है तो राइट साइड लेके जा सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, तभी रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो sin x माइनस x क्या आ गया? लेस देन 0। तो sin x किससे लेस हो गया? x। बात समझ आ गई, यस और नो? कोई डाउट है? स्क्रीनशॉट ले लो, नव्या ग्रुप पे शेयर कर देना। बात समझ आ गई नव्या? नव्या Yes, बात sir. समझ आ गई? स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. चलो अब नीचे देखते हैं, x ग्रेटर देन 0 देर का प्रूव करना है tan x ग्रेटर देन x। tan x किससे बड़ा होता है? x से बड़ा होता है। क्या लूं? जल्दी से बोलो नव्या, जल्दी बोलो, fx क्या लूं? Tan क्या x लूं? minus x. tan x माइनस x। इंटरवल क्या ले लिया? X 0 से x. ठीक है, अब जल्दी से बोल दे, कंटिन्यूअस है कि नहीं? 0 to x, x Yes, की वैल्यू sir. लेस देन पाई बाय 2 मैंने एज्यूम की है। ये x ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट गिवन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट गिवन है। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन पाई बाय 2 मैंने एज्यूम किया है। क्यों पाई बाय 2 नहीं लिया ये बता दो नव्या? Sir, पाई बाय 2 उसको पे tan discontinuous. क्या होता है? इंफिनिटी। tan क्या होता है? इंफिनिटी होता है, दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ आ गई? ठीक है, अब ये Yes, sir. कंटिन्यूअस है कि नहीं है नव्या? Yes, sir. है. और ये क्या होता है? डिफरेंशिएबल के लिए जल्दी बोलो क्या आया? sec स्क्वायर x माइनस 1, 1. सही है? Yes, sir. अब इसमें भी अगर sec 0 क्या होता है? 1, 0 to x कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल हो गया ना? डिफरेंशिएबल हो गया कहां से कहां तक? 0 to x तक। ये बात समझ आ गई नव्या? Yes, sir.
एफ डैश सी कितना आ गया, सेक्स स्क्वायर सी माइनस X 1 C इज minus इक्वल 1 टू is equal to tan x tan 0 माइनस x माइनस tan 0 माइनस 0 अपॉन x upon माइनस 0। X अब ये minus बात 0. क्लियर है? Yes, sir. सेक्स स्क्वायर सी माइनस 1 tan स्क्वायर सी होता है, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। Yes, ठीक है, sir. तो tan x माइनस x क्या हो गया, बाय x इज ग्रेटर देन 0। x अगर पॉजिटिव है, गिवन है, तो tan x माइनस x भी क्या होना चाहिए, Positive. पॉजिटिव होना चाहिए। tan x किससे बड़ा हो गया, X, sir. बात समझ आ गई? नव्या, Yes, बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है नव्या, Yes, sir. Clear है. चलो। अगर कहीं पे एक रिलेशन दे रखा है, अनीश तू बोलियो, प्रूव Yes, sir. करना है tan b माइनस tan a इज ग्रेटर देन b माइनस a सेक्स स्क्वायर a, और b माइनस a सेक्स स्क्वायर b, ये प्रूफ करना है। और आपके पास दे रखा है a जो है वो 0 से बड़ा है, b से छोटा, 5/2 से। क्वेश्चन समझ आ गया अनीश? Yes, sir. fx क्या मान लूं, बस ये बता दे। सर शायद fx दो मानने पड़ेंगे, एक होगा कि tan b माइनस tan a माइनस b माइनस a सेक्स स्क्वायर है, और fx एक होगा tan x मान ले, खत्म, और इंटरवल a से b ले ले, सर हो गया कि कैसे? नहीं? fx देख कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो गया, ये तो मैं करके दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि yes, sir. 5/2 से कम है। सही है। tan b minus अब tan f a. डैश सी कितना आया, हाँ yes sir, आगे समझ। सेक्स स्क्वायर सी आ f dash गया, is f x square कितना हो c गया, is tan equal b to tan b माइनस minus tan a tan a. अपॉन b माइनस a, क्रॉस a. मल्टीप्लाई कर लेगा ना। अब Yes, ये sir. ऐसे करते हैं, सेक्स स्क्वायर सी है, इसकी वैल्यू लाई करेगी सेक्स स्क्वायर a से लेके कहां तक, सेक्स स्क्वायर b तक लाई करेगी ना। b तक। Yes, sir. tan b माइनस tan a अपॉन b माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड आंसर आ, ठीक है, बात समझ Yes, आ sir. गई? Yes, sir. अब बचे अब सुन लो जो होमवर्क करना है, 15.2 में से फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट प्रॉपर लिखना है, ध्यान रखना। फर्स्ट, 9th, 11th और 13, ये 4 पार्ट्स करना है फर्स्ट के। उसके बाद करना है आपने थर्ड क्वेश्चन करना है, 6th, 8th, 6th, 8th और 10th 11th, ये करने हैं LMV थ्योरम। सही है। और ऑब्जेक्टिव जो है MCQ, 11 MCQ है, ये खत्म करने 3 बजे। सही है, ये बात समझ आ गई अनीश? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है होमवर्क में? No, sir. चलो बस ये कर दो, बस ये इतना काम करना, ठीक है? Yes, sir. चलो, थैंक यू बच्चे।